अगला क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे करेक्शन आपको करना था कि क्वेश्चन नंबर 75 और क्वेश्चन नंबर 73 जो है ना वो अल्टरनेट हो चुके हैं, मतलब चेंज हो चुके हैं, ठीक है। ये एक्चुअली हमारा क्वेश्चन नंबर 73 था जो क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 73 में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है, ठीक है ना। तो उसको आप ये करेक्ट कर लीजिएगा। और करेक्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 70 वो था, क्वेश्चन नंबर 73 जो था वो क्या था हमारा, cosec x प्लस cosec x इज इक्वल टू क्या 1 प्लस cot x, देन x इज इक्वल टू क्या 2n पाई एंड 2n पाई प्लस पाई बाय 2, ठीक है। तो यहां पे देखो ये भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है वो क्या दी गई है 2n पाई 2n पाई प्लस पाई बाय 2, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन है किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमारा यहाँ पे क्या है, cosec x के बराबर में 1 प्लस cot x है ना, cosec x के बराबर में क्या है 1 प्लस cot x। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जनरल सॉल्यूशन जो है निकाल के क्या वो इतना आता है, x इज इक्वल टू 2n पाई 2n पाई प्लस पाई बाय 2। अगर इतना आ गया तो स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा गिवन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है वो क्या दिया हुआ है हमें, कोसेकेंट x इज इक्वल टू क्या 1 प्लस cot x है ना, 1 प्लस क्या cot x। तो देखो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये कोसेक x का ही मतलब क्या होता है 1 बाय साइन x है ना, कोसेक x का ही मतलब क्या होता है 1 बाय साइन x के बराबर में देखना यहाँ पे 1 प्लस है ना, 1 प्लस cot x का मतलब कितना होगा, एक काम करना cot x को पहले ही इधर शिफ्ट कर लेना, ठीक है ना। cot x को हम क्या करेंगे, पहले ही इधर शिफ्ट कर देंगे, काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा कोसेक x है ना, कोसेक x, cot x को इधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा ये माइनस cot x हो जाएगा और इसके बराबर में कितना है 1 है। तो बेटा देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक x का मतलब क्या हो जाएगा 1 बाय साइन x है ना, कोसेक x का मतलब क्या हो जाएगा 1 बाय साइन x, माइनस cot x का मतलब क्या हो जाएगा cos x बाय साइन x हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा cos x बाय साइन x हो जाएगा और इसके बराबर में कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन x इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा साइन x हो जाएगा और यहां पे देखना माइनस, ठीक है ना, माइनस यहां पे देखना कि cos x इंटू साइन x है ना, ये क्या हो जाएगा आपका cos x इंटू साइन x, ठीक है ना। और यहां पे डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x और इसके बराबर में कितना मिलता है हमें 1 मिलता है, ठीक। तो देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये साइन x माइनस cos x इंटू साइन x के बराबर में कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक। या फिर आप देखो यार एक बात यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप सिंपली न्यूमरेटर का एडिशन भी कर सकते हो। तो अगर मान के चलिए कि आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी किया है ना, अगर आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी किया तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, अगेन देखिएगा, ठीक है ना, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, यहां पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन कर लो, क्या मिल जाएगा 1 माइनस cos x मिल जाएगा, ठीक। और इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा sin x आ जाएगा और इसके बराबर में कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है ना, इसके बराबर में कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक। तो बेटा इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, काम करेंगे हम यहाँ पे ये 1 माइनस cos x जो है ये आपका यहाँ पे एज इट इज है और इसके बराबर में क्या है sin x है, इसको sin x लिख देंगे, साइन एक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मैथमेटिकल मैकेनिकल स्टेप्स करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, जैसे कि पहले तो हमने क्या किया, हमारे ध्यान में नहीं आया कि डिनोमिनेटर सेम है तो हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लेकिन उसके बाद मुझे पता चल रहा था कि दोनों का न्यूमरेटर कॉमन निकालने के बाद डिनोमिनेटर का साइन कैंसिल हो रहा था, तो मेरे ध्यान में आ गया कि डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं न्यूमरेटर का एडिशन कर सकता हूं, ठीक है ना। तो डिफरेंट वेज हो सकते हैं, मैकेनिकल स्टेप्स परफॉर्म करने की डिफरेंट वेज हो सकती है। अब देखो इसी को कैसे लिखा जा सकता है, मान लीजिए कि ये क्या है 1 माइनस cos x इज इक्वल टू sin x है, तो एक काम करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 को यहाँ पे एज इट इज रखेंगे और ये जो माइनस वाली टर्म आपको दिख रही है ना उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। देखो राइट हैंड साइड में ओनली sin x यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी sin x यहाँ पे बैठा हुआ है तो माइनस cos x को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा प्लस cos x हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा प्लस cos x हो जाएगा। तो जो हमें इक्वेशन यहाँ पे मिला सिंप्लीफाई करने के बाद उसको हमने क्या लिखा sin x प्लस cos x है ना, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू क्या मिला मुझे 1। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं ना यहां पे, ठीक है, जो sin x है ना, sin x है, काम करूंगा मैं इस पूरे इक्वेशन को 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 1/√2 से मल्टीप्लाई करता हूं
तो 1/√2 इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा, 1/√2 इंटू साइन एक्स, प्लस यहाँ पे देखो cos x को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1/√2 इंटू क्या मिलेगा, cos x, ठीक है। और इसके बराबर में जो है वो कितना है, 1 है ना, इसके बराबर में जो है वो कितना है, 1। अब मैंने 1/√2 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1/√2 जो है ना वो ऐसी वैल्यू है ना, जो क्या है, सेम है, किसके लिए, साइन के लिए भी कॉस के लिए भी। साइन 45 डिग्री भी जो है वो कितना होता है, 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री भी जो है वो कितना होता है, 1/√2 ही होता है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान में रखिएगा कि साइड में हम पहले यहां पे नोट कर लेंगे कि जैसे हमें पता है कि साइन π/4 जो है, साइन π/4 जो है ये भी कितना होता है, 1/√2 होता है, और cos π/4 जो है ये भी बेटा कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है ना। जैसे साइन π/4 कितना होता है, 1/√2, cos π/4 1/√2 होता है, ठीक है ना। अब यहां पे देखना, यहां पे देखिएगा कि ये जो 1/√2 इंटू साइन एक्स दिख रहा है, देखो अब मैं यहां पे 1/√2 की जगह पे cos π/4 भी लिख सकता हूं और साइन π/4 भी लिख सकता हूं, ठीक। मैं 1/√2 की जगह पे cos π/4 भी लिख सकता हूं और sin π/4 भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं लिखूंगा कैसे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहां पे क्या है, sin x है और बीच में sin क्या है, प्लस है। तो प्लस साइन किस में आता है, sin a प्लस बी और sin a माइनस, है ना। प्लस साइन किस में आता है, एक तो sin a प्लस बी में आता है, दूसरा किस में आता है, sin ऑफ a माइनस बी में आता है, ठीक है। तो देखो मैं यहां पे क्या करूंगा, ठीक है ना, यहां पे देखिएगा मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं क्या करूंगा, ये जो 1/√2 दिख रहा है ना उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, sin π/4 लिखूंगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, sin π/4 इंटू क्या, sin x, ठीक है ना, sin π/4 इंटू sin x, ठीक है। देन उसके बाद देखना ये जो प्लस दिख रहा है इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, ठीक है ना, क्या लिखूंगा, सॉरी प्लस ही लिखूंगा। और ये जो 1/√2 आपको यहां पे दिख रहा है इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, cos π/4 इंटू क्या, cos x, और इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 1। तो बेटा इसी को कैसे लिखा जा सकता है, इसी को कैसे लिखा जा सकता है, cos x इंटू cos π/4, है ना, cos x इंटू क्या, cos π/4, प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin x, ठीक है ना, sin x इंटू क्या, sin π/4, है ना, sin x इंटू क्या, sin π/4। और इसके बराबर में देखो यहाँ पे हमने 1/√2 से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में भी आपको 1/√2 लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 1/√2। अब यहां पे देखो कि मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, है ना, मैंने ऐसा ही क्यों लिखा। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पे मिडल में जो साइन है वो किसका है, प्लस का है। तो प्लस कहां पे आता है, एक तो साइन ऑफ a प्लस बी में आता है या तो फिर cos ऑफ a माइनस बी में आता है। देखो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, है ना, यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको सोचना होता है ना, लिखने के पहले सोचना, लिखने के बाद नहीं सोचना, ठीक है। कैसे सोचेंगे, देखो यहां पे प्लस साइन है, अब प्लस साइन जो है ना यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक टर्म मुझे पता है कि साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस क्या आने वाली है, मतलब एक तो मैं साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करूंगा या फिर कॉस ऑफ है ना, या फिर साइन ऑफ a प्लस माइनस बी का फॉर्मूला यूज करूंगा या फिर कॉस ऑफ a प्लस माइनस बी का फॉर्मूला यूज करूंगा। अब मेरे दिमाग में क्या आया कि यहाँ पे मैंने मिडल वाला साइन देखा, मिडल वाला साइन क्या था, प्लस का था। मिडल वाला साइन किसका है, प्लस का है। अब देखो प्लस का साइन किस में आता है, एक तो साइन ऑफ a प्लस बी में आएगा, है ना, एक तो प्लस का साइन जो है साइन ऑफ a प्लस बी में आएगा या तो फिर किस में आएगा, साइन ऑफ cos ऑफ a माइनस बी में आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, cos ऑफ a माइनस बी। अब मैं साइन ऑफ a प्लस बी लिखूं कि cos ऑफ a माइनस बी लिखूं, तो मैंने क्या किया, मैंने सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दिया। सॉल्यूशन में क्या दिख रहा है आपको, 2n पाई दिख रहा है, और 2n पाई जो है किसके जनरल सॉल्यूशन में आता है, cos के जनरल सॉल्यूशन में आता है ना। साइन के जनरल सॉल्यूशन में ओनली क्या आता है, n पाई आता है, और tan के भी जनरल सॉल्यूशन में क्या आता है, n पाई आता है, लेकिन 2n पाई जो है वो किसके जनरल सॉल्यूशन में आता है, cos के आता है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि मुझे इसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो मैं इसी को कैसे लिख सकता हूं, जैसे मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला फॉर्मूला है जिसको हम साइड में नोट करेंगे कि cos ऑफ a माइनस बी जो है ना, cos ऑफ a माइनस बी जो है ये क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी, है ना, क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी, प्लस क्या होता है, sin a इंटू साइन बी, है ना, क्या होता है, sin a इंटू साइन बी। तो बेटा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, cos x इंटू कॉस ऑफ π/4 प्लस sin x इंटू साइन π/4, इसी को हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ, है ना, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, cos ऑफ a का वैल्यू कितना है, x माइनस b का वैल्यू कितना है यहाँ पे π/4, है ना, कितना है π/4, और इसके बराबर में देखिएगा 1/√2, जैसे हमें पता है कि 1/√2 अगेन क्या होता है, cos π/4, तो मैं यहां पे लिख दूंगा cos π/4। अगेन मैंने cos क्यों लिखा, क्योंकि जो जनरल सॉल्यूशन है
है ना, जनरल सॉल्यूशन मुझे कॉस के फॉर्म में चाहिए, तो दोनों साइड में मुझे क्या लेना पड़ेगा, कॉस लेना पड़ेगा, ठीक। देन यहां पे देखिएगा, नाउ वी हैव द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द कॉस। इफ मान लीजिए कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होता है, अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस क्या अल्फा, है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या 2n पाई प्लस माइनस अल्फा फॉर n बिलोंग्स टू z, जिसमें n जो है वो क्या होता है, एक इंटीजर होता है, ठीक है ना, क्या होता है यहाँ पे इंटीजर होता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे जैसे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, इसको अगर हम cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के साथ कंपेयर करें तो देखो थीटा की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, x माइनस पाई बाय 4, और अल्फा की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे पाई बाय 4 दिख रहा है। तो बेटा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू, है ना, x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू, एक्चुअली क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू, x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखना क्या मिलेगा हमें 2n पाई, है ना, 2n पाई प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पे देखो अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पे पाई बाय 4, है ना, अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पे पाई बाय 4। तो यहाँ पे देखो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फॉर पॉजिटिव साइन, फॉर पॉजिटिव साइन, यहाँ पे आपको प्लस माइनस मिला हुआ है तो एक साइन पॉजिटिव है, एक कैसा है, निगेटिव है। सो फॉर पॉजिटिव साइन के बारे में अगर हम लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 को पहले ही उधर शिफ्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस कितना हो जाएगा पाई बाय 4, और माइनस पाई बाय 4 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, प्लस पाई बाय 4। तो इसी को मैं आगे कैसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल्स टू कितना, x इज इक्वल्स टू कितना 2n पाई प्लस पाई बाय 4, प्लस पाई बाय 4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 4, एंड 2 पाई बाय 4 का ही मतलब कितना होता है, पाई बाय 2, है ना, 2 पाई बाय 4 का ही मतलब कितना हो जाएगा बेटा, पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 फॉर द पॉजिटिव साइन। वैसे ही देखिएगा कि फॉर द नेगेटिव साइन भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, फॉर नेगेटिव साइन, नेक्स्ट वाले इसमें लिख रहा हूं मैं, फॉर नेगेटिव साइन, है ना, फॉर नेगेटिव साइन, देखिए क्या मिलेगा, x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4, है ना, 2n पाई क्या है, 2n पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक। तो यहां पे देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। तो ये माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 जो है वो आपका यहां से उड़ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू आपको यहां पे क्या मिलेगा, 2n पाई मिलेगा, ठीक है ना, x इज इक्वल्स टू आपको यहां पे क्या मिलेगा, 2n पाई मिलेगा, ठीक। सो देयरफॉर x की दो वैल्यूज हमें यहां पे मिल रही है, एक तो वैल्यू हमें यहां पे क्या, x इज इक्वल्स टू 2n पाई, और जो दूसरी वैल्यू हमें यहां पे मिल रही है x की, वो क्या मिल रही है हमें, x की जो दूसरी वैल्यू हमें यहां पे मिल रही है वो क्या है, ठीक है ना, क्या है 2n पाई प्लस पाई बाय 2, है ना, क्या है 2n पाई प्लस पाई बाय 2। सो आप देख सकते हो, सो देयरफॉर, ठीक है, जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ था वो क्या करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, तो यहाँ ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखो यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी गई थी x की वो क्या थी, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, और सॉल्व करने के बाद भी हमें कितनी मिल रही है, 2n पाई एंड 2n पाई प्लस पाई बाय 2। सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, ट्रू है। गिवन स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे ऐसे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि tan ऑफ पाई इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई इंटू साइन थीटा, देन कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 4 जो है वो कितना होता है, प्लस माइनस 1/2 इंटू रूट 2 होता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसका हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 75। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, tan ऑफ पाई इंटू कॉस थीटा, है ना, tan ऑफ पाई इंटू कॉस थीटा, और इसके बराबर में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉट ऑफ, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, कॉट ऑफ पाई इंटू साइन थीटा, है ना, क्या दिया हुआ है, कॉट ऑफ पाई इंटू साइन थीटा। अब बेटा देखो यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री में अगेन हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे देखिएगा कि tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ना,
tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जो है इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। कैसे, तो यहां पे देखो ये जो 90 डिग्री वाला एंगल आपको दिख रहा है ये कहां का है, y एक्सिस के ऊपर का है ना, y एक्सिस के ऊपर का है। और y एक्सिस जो है इसे हम क्या कहते हैं, y एक्सिस जो है इसे हम क्या कहते हैं, चेंज एक्सिस कहते हैं। मतलब जहां पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, tan का क्या हो जाएगा cot, cot का क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे tan दिया हुआ है तो tan का क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे cos लिखा हुआ है लेकिन क्या होना चाहिए, cot होना चाहिए, ठीक। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा ये cot थीटा हो जाएगा। अब देखना 90 डिग्री माइनस थीटा की अगर बात की जाए, ठीक है ना, 90 डिग्री माइनस अगर थीटा की बात करें तो 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होना चाहिए, थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल होता है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो tan भी जो है वो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे साइन जो है वो हमारा क्या लगेगा, प्लस लगेगा, ठीक है। ठीक, तो देखिए है ना, तो इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पे देखिएगा कि ये tan ऑफ, ठीक है ना, tan ऑफ ये पाई इंटू कॉट थीटा है ना, tan ऑफ पाई इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो कॉट ऑफ पाई इंटू साइन थीटा। तो बेटा मैं इसी को कैसे लिख सकता हूं, देखो कैसे, जैसे मैं tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, जैसे मैं tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं, cot थीटा। तो वैसे मैं cot ऑफ पाई इंटू साइन थीटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ, ठीक है ना, क्या लिख सकता हूं मैं, tan ऑफ 90 डिग्री, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस, ठीक है ना, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस, यहां पे देखिए क्या है, पाई इंटू साइन थीटा, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस क्या, पाई इंटू साइन थीटा। इसी का मतलब क्या हो गया, अगर मैं दोनों साइड को कंपेयर करूं, है ना, दोनों साइड देखो, tan ऑफ पाई इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस पाई इंटू साइन थीटा। तो इसी का मतलब क्या हो गया, पाई इंटू कॉस थीटा के बराबर में क्या दिख रहा है आपको, 90 डिग्री माइनस पाई इंटू क्या, साइन थीटा, 90 डिग्री माइनस पाई इंटू साइन थीटा। इसी का मतलब क्या हो गया, देखो ये पाई इंटू कॉस थीटा जो है ये आपका यहाँ पे एज इट इज है, साइन थीटा को इधर शिफ्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, प्लस पाई इंटू साइन थीटा। और यहाँ पे देखना ये जो 90 डिग्री है इसको रेडियन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, पाई बाय 2 लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 लिखेंगे। तो बेटा आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, यहां से अगर हम पाई को कॉमन निकाल ले, है ना, यहां से अगर हम पाई को कॉमन निकाल ले तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। और इसके बराबर में कितना है, पाई बाय 2 है ना, इसके बराबर में कितना है, पाई बाय 2 है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, दोनों इसमें से पाई पाई जो है उड़ा देंगे, पाई पाई को अगर हमने यहाँ पे उड़ा दिया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस क्या मिलेगा, साइन थीटा। और इसके बराबर में जो है वो कितना है, 1/2 है, ठीक, इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसी को आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो कैसे लिखेंगे, यहां पे देखिएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा के बराबर में आपको यहां पे कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा, ठीक है ना, cos थीटा प्लस साइन थीटा। ना एक काम करना, इस पूरे इक्वेशन को हम 1/√2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन क्यों 1/√2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे π/4 मुझे एंगल दिख रहा है, और cos π/4 भी कितना होता है, 1/√2 होता है, sin π/4 भी कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड को 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस क्या, 1/√2 इंटू कितना, साइन थीटा। और इसके बराबर में जो है वो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू √2, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू √2। अब देखो क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता है कि साइन ऑफ π/4 जो है ये भी कितना होता है, 1/√2 होता है ना, साइन ऑफ π/4 जो है ये भी कितना होता है, 1/√2 होता है। और कॉस ऑफ π/4 जो है ये भी बेटा कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है ना। साइन ऑफ π/4 भी कितना होता है, 1/√2 होता है। और कॉस ऑफ π/4 जो है वो भी कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहां पे देखिए इसी को आगे अगर हम लिखे, अब क्वेश्चन ये आता है ना कि कहां पे हम लोग cos π/4 लिखेंगे और कहां पे हम लोग sin π/4 लिखेंगे। तो यहां पे देखो फिर से सॉल्यूशन में आपको क्या दिख रहा है, cos ऑफ थीटा माइनस π/4। तो बीच में साइन क्या है, प्लस है, एक तो प्लस साइन ऑफ a प्लस बी में आएगा या तो फिर cos ऑफ a माइनस बी में आएगा, है ना। और यहां पे हमें क्या दिख रहा है, cos ऑफ a माइनस बी,
तो हम क्या करेंगे, cos थीटा है जहां पे है वहीं पे हम लोग cos पाई बाय 4 लिखेंगे, और जहां पे sin थीटा दिख रहा है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, sin पाई बाय 4 लिखेंगे। तो देखो ये जो 1/√2 दिख रहा है ना cos थीटा के साथ, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, cos पाई बाय 4। इस वाले 1/√2 की जगह पे मैं लिखूंगा cos पाई बाय 4 इंटू क्या, cos थीटा, प्लस यहां पे देखना, और ये जो sin थीटा के साथ जो 1/√2 दिख रहा है इसके मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह पे sin पाई बाय 4 लिखूंगा। तो sin पाई बाय 4 इंटू क्या, sin थीटा, और इसके बराबर में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे √2 है तो वैल्यू जो है वो क्या होगी, ±1/2 इंटू √2 हो जाएगी। ठीक है ना। देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, ये cos थीटा को मैं पहले लिख दूंगा इंटू cos पाई बाय 4 जो है इसको मैं बाद में नोट करूंगा, और यहाँ पे प्लस मैं लिखूंगा क्या, sin थीटा इंटू क्या, sin पाई बाय 4 है ना, sin थीटा इंटू क्या, sin पाई बाय 4, और इसके बराबर में हमें क्या मिला हुआ है, +-1/2 इंटू √2। ठीक है ना, +-1/2 इंटू √2। ठीक है ना। देखो अगेन ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि cos ऑफ a माइनस b जो है ना, ये क्या होता है, cos a इंटू cos b है ना, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू क्या होता है, साइन b है ना, माइनस साइन a इंटू क्या होता है, साइन b। तो वैसे ही है ना, वैसे ही cos थीटा इंटू cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस साइन थीटा इंटू साइन पाई बाय 4, ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 4, और इसके बराबर में बेटा क्या आ जाएगा आपके, +-1/2 इंटू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और यही हमें यहाँ पे दिया हुआ था। तो जो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो एब्सोल्युटली कैसा है, करेक्ट है। ठीक है ना, वो एब्सोल्युटली कैसा है, करेक्ट है। ठीक, तो चलो ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, और ये क्या है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैच द फॉलोइंग। ठीक, तो ये किसका क्वेश्चन है बेटा, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। आपको जो पेयर्स दी है उसको मैच करना है। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, इन द फॉलोइंग मैचेस ईच ऑफ द आइटम गिवन अंडर द कॉलम C1 टू इट्स करेक्ट आंसर गिवन अंडर द कॉलम C2। ठीक है, तो ये कॉलम आपका C1 है और ये क्या है, आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है C2 में। तो आपको जो है कॉलम C1 के क्वेश्चन के लिए कॉलम C2 का करेक्ट आंसर जो है वो क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, पेयर को मैच करना है। तो देखो पहले तो हम कैसे देखेंगे, सबसे पहला जो दिया हुआ है ना आपको, देखो मैं यही पे फटाफट से कर दूं, बहुत सिंपल से इसका सोल्यूशन है, ज्यादा लेंदी नहीं है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, फटाफट से सोल्यूशन लिखेंगे। पहला जो दिया हुआ है ना वो क्या दिया हुआ है, देखो साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई। ये तो बराबर देखते बराबर आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि इसको हमने बहुत बार, ये देखो फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है ना, कि साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई जो है ये कितना होता है, एक्स स्क्वायर के कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स, है ना, कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, है ना। ये चीज आपको पता है कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई जो है ये कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई होता है। और ये हमने बहुत सारे फॉर्मूलेज में दिखा हुआ है। तो ए की जो पेयर करेक्ट आंसर है वो क्या है, 4 है ना। तो ए का जो पेयरिंग है वो किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा। वैसे यहाँ पे देखना ऑप्शन नंबर बी में भी बहुत आसान सा सवाल आपको पूछा गया है कि कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई जो है ये यहाँ पे कितना होगा। तो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन पहले बता दूं, है ना। ये वाला फॉर्मूला भी हमने बहुत बार यूज किया हुआ है कि कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई जो है ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन कॉस स्क्वायर वाई। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा टाइम हमें गंवाना चाहिए क्योंकि फॉर्मूलेज हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो फटाक से जो है आप इसका पेयरिंग जो है वो कर सकते हो किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है ना। तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई जो है इसका आंसर जो है वो क्या होगा, इसका आंसर जो है वो क्या होगा, कॉलम नंबर C2 में का 1 आंसर होगा, ठीक है। दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक। नाउ देन यहां पे देखना कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब देखो यार कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा की वैल्यू अगर पूछी जाए तो आप तो बिल्कुल बिना सोचे फटाक से लिख सकते हो। कैसे, कॉट ऑफ ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। कॉट ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, नोट कर लेता हूं मैं। कॉट ऑफ ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, कॉट ऑफ ए प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी, है ना, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या, कॉट ए प्लस कॉट बी, है ना। क्या होता है, कॉट ए प्लस कॉट बी होता है, ठीक। तो यहां पे देखना कॉट ए इंटू कॉट बी, तो ए की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, पाई बाय 4 दिख रहा है।
और b की जगह पे क्या है, थीटा है। तो जैसे cot ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cot a इंटू कॉट बी माइनस 1 बाय cot ऑफ a, cot a प्लस cot b। तो a की जगह पे पाई बाय 4 है, b की जगह पे क्या है, थीटा है। तो ये कितना हो जाएगा, cot पाई बाय 4 है ना, cot पाई बाय 4 इंटू क्या, cot थीटा है ना, कितना हो जाएगा, cot थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, cot पाई बाय 4 है ना, कितना हो जाएगा, cot पाई बाय 4 प्लस क्या, cot थीटा है ना, cot थीटा। देखो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cot पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है। सो 1 इंटू cot थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, देखना cot पाई बाय 4 प्लस cot पाई बाय 4 कितना होता है, 1, तो दैट इज 1 प्लस cot थीटा। और cot थीटा को पहले नोट कर लूं, तो ये कितना हो जाएगा, cot थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, cot थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो ये कहां पे दिख रहा है आपको, ये कहां पे दिख रहा है, आई थिंक बेटा यहां पे ना आपका जो आंसर है वो कहीं तो भी ये हो रहा है ना, ठीक है ना। तो आंसर जो है वो आपका किसके फॉर्म में दिया हुआ है, tan के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। tan के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो यहां पे देखिएगा कि ये जो cot थीटा है ना, cot थीटा को ही मैं क्या लिख सकता हूं, cot थीटा को ही मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना, 1 बाय tan थीटा प्लस क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा है ना, प्लस क्या हो जाएगा 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो 1 माइनस इंटू tan थीटा कितना हो जाएगा, माइनस tan थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, tan थीटा है ना, tan थीटा, और इसी के डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, tan थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, tan थीटा, ठीक। तो ये tan थीटा जो है ये आपका उड़ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय क्या, 1 प्लस tan थीटा। और यहाँ पे देखो 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा आपको कहाँ पे दिख रहा है, कॉलम नंबर C2 में 2 पॉइंट दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पेयरिंग जो है, C का पेयरिंग जो है किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा। तो इसका जो आंसर है, C का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहां पे लिखिएगा C का आंसर 2, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि तीनों का हमने पेयरिंग ढूंढ लिया, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, इसका जो पेयरिंग है किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा। और यहाँ पे tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा को अगर आप सॉल्व भी करेंगे ना, तो आपको वो 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा ही मिलेगा, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अगर हम यूज करते है ना। तो tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या कहता है कि tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है ना। तो tan a कितना है, पाई बाय 4, कितना हो जाएगा 1, tan थीटा दैट इज 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 इज अगेन 1 इंटू tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 1 माइनस tan थीटा आएगा, ठीक। तो फाइनल आंसर जो आप कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर जो आप कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखिएगा सॉल्यूशन है ना। तो ए जो है वो किसके साथ पेयर करेगा, ए जो है वो किसके साथ पेयर करेगा, कॉलम नंबर C2 में 4 के साथ पेयर करेगा है ना, किसके साथ पेयर करेगा, 4 के साथ। वैसे ही कॉलम नंबर C1 में बी जो है वो कॉलम नंबर C2 के किसके साथ पेयर करेगा, किसके साथ पेयर करेगा, 1 के साथ पेयर करेगा, ठीक, 1 के साथ पेयर करेगा। वैसे ही C जो है वो किसके साथ पेयरिंग करेगा, 2 के साथ पेयरिंग करेगा, ठीक है ना, किसके साथ पेयरिंग करेगा, 2 के साथ पेयरिंग करेगा। और वैसे ही D जो है वो किसके साथ पेयरिंग करेगा, D जो है वो किसके साथ पेयरिंग करेगा बेटा, 3 के साथ पेयरिंग करेगा, ठीक है ना, किसके साथ पेयरिंग करेगा, 3 के साथ पेयरिंग करेगा, ठीक। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। इसके साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री के जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक।